नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आसन की जो आसन हमारे लीवर को मजबूत बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगर आप अपने लीवर को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो यह अभ्यास नियमित रूप से कीजिए। साथ ही इसके और भी लाभ हैं। अगर किसी व्यक्ति को कब्ज़ है और कब्ज़ के कारण अनेक प्रकार की समस्याएँ पैदा होती हैं, तो पहले कब्ज़ को अगर आप दूर करना चाहते हैं, तो इस अभ्यास का उपयोग किया जा सकता है। कब्ज़ भी 2 तरीके से होती है। एक में हमारी आंतों जो हैं वो गति सही से नहीं कर पाती, आंतों में गतिविधियाँ धीमी पड़ जाती हैं, उसके कारण कब्ज़ होती है। अगर इस प्रकार की कब्ज़ है तो उसके लिए यह अभ्यास बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह अभ्यास हमारी आंतों की गति को बढ़ाता है। आंतों में होने वाली गतिविधियों को बढ़ाकर कब्ज़ को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदर के अंगों को मजबूत बनाता है, जिनमें लीवर को सबसे अधिक लाभ पहुँचाने वाला यह अभ्यास। साथ ही अगर पीठ की मांसपेशियों को भी मजबूत बनाएगा, और जो अन्य लाभ हैं वो तो मिलेंगे ही, लेकिन विशेष रूप से लीवर और कब्ज, जिसमें हमारी आंतों की गतिविधि कम हो गई है, उसको बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला यह आसन। और इसका यह लाभ भी है कि हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र को संतुलित करता है। अगर आप इस सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूं कि यह सिस्टम हमारे तंत्रिका तंत्र का एक भाग है, जो हमारे शरीर को कब अधिक मेहनत करने के लिए तैयार करना है और कम विश्राम करने के लिए तैयार करना है, ये वो डिसाइड करता है। तो हमारा शरीर सही समय पर शिथिल हो और रिलैक्स करे, और जब मेहनत करना हो तो एक्टिव हो, उसको संतुलित करने के लिए भी मेरुदंडासन बहुत उपयोगी है। तो मेरुदंडासन का अभ्यास अभी हम सीखेंगे, करेंगे। और जिन लोगों को उच्च रक्तचाप है वे इस अभ्यास को ना करें। हृदय रोग से संबंधित कोई समस्या है तो वे इस अभ्यास को नहीं कर पाएंगे। और अगर स्लिप डिस्क है, रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है, तो वे भी इस अभ्यास को ना करें। साथ ही साथ अगर साइटिका जैसी कोई समस्या है, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में कोई संक्रमण है, तो अभ्यास नहीं करेंगे। तो आइए, जो व्यक्ति स्वस्थ हैं वे इस अभ्यास को कीजिए, और जो समस्याओं के लाभ हमने बताए हैं, वैसी कोई समस्या है तो उस लाभ को लेने के लिए नियमित रूप से अभ्यास करिए। साथ ही एक योग चिकित्सक के मार्गदर्शन की अगर आवश्यकता है, तो आप बिना किसी योग शिक्षक के परामर्श के किसी भी अभ्यास को ना करें। अगर कोई गंभीर स्थिति है, कोई गंभीर रोग है, तो योग चिकित्सक का मार्गदर्शन लें, योग शिक्षक का मार्गदर्शन लें, और फिर अभ्यास को आप अपने लिए क्या अभ्यास सही रहेगा वो चुन करके, और वो अभ्यास आपको योग शिक्षक बताएंगे, वही अभ्यास आप करिएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं लीवर और इंटेस्टाइन की मूवमेंट बढ़ाने के लिए, उदर के अंगों को मजबूत बनाने के लिए, साथ ही पीठ की मांसपेशियों को भी लाभ पहुंचाने वाला यह अभ्यास मेरुदंडासन। मेरुदंडासन को करने के लिए पैरों को सामने सीधा करके बैठ जाएंगे। पैरों को सामने सीधा करके बैठने के बाद दोनों पैरों में आधा मीटर की दूरी, लगभग 1.5 फुट की दूरी रखकर पैरों के पंजों को जमा लेंगे। अब अपने पैर के अंगूठों को पकड़ेंगे और श्वास को अंदर भरकर श्वास को रोकेंगे। पूरा श्वास अंदर भरा, श्वास के साथ अभ्यास करने से अधिक लाभ मिलेगा। पूरा श्वास अंदर भरा, श्वास को अंदर रोकेंगे, और फिर पैरों को उठाकर सामने सीधा करेंगे, और फिर पैरों को फैलाकर संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से से हम संतुलन बना रहे हैं। किसी एक स्थिर बिंदु पर अगर दृष्टि आप जमाए रखते हैं तो अधिक देर तक संतुलन बना पाएंगे। अगर अधिक देर तक हम रुक रहे हैं तो सामान्य श्वास करेंगे, और थोड़ी देर अगर रुक रहे हैं तो श्वास को अंदर रोके रखेंगे। फिर धीरे धीरे पैर को वापस लाकर श्वास छोड़ते हुए वापस। 1 चक्र हुआ। ऐसे 5 चक्र, 10 चक्र तक अभ्यास किया जा सकता है। तो आइए 1 चक्र और करते हैं। श्वास पूरा अंदर भरा, श्वास को अंदर रोककर पैरों को सामने सीधा किए, और घुटनों को जितना संभव हो सकता फैलाया। श्वास अंदर रोके रखेंगे, या अधिक समय तक रुकना चाहें तो सामान्य श्वास। फिर पैरों को सामने लाकर नीचे। तो ये 2 चक्र हमने किया। ऐसे आप 5 चक्र, 10 चक्र तक अभ्यास कीजिए। जब इस अभ्यास को हम करते हैं
तो आप महसूस करेंगे कि उदर के अंगों पर इसका प्रभाव होता है। रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्सों पर जो दबाव आता है उस पर सजगता रखेंगे। साथ ही श्वास के साथ अभ्यास करने के जो लाभ हैं वो लेने के लिए श्वास के साथ सजगता के साथ अभ्यास कीजिएगा। तो आज का हमारा अभ्यास था मेरुदंडासन। अगर आप इस अभ्यास को नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी एक प्री प्रैक्टिस भी है, मतलब इसको सीखने के लिए आप एक अभ्यास कर सकते हैं जिसको कहते हैं जानु नमन, नी बैंडिंग का दूसरा प्रकारांतर। तो सावधानी वही रहेंगी, स्लिप डिस्क, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग या अन्य कोई समस्या की स्थिति में इसे भी नहीं करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, दोनों हाथों से थाई को पकड़ते हैं और श्वास भरकर पैरों को सामने उठाकर संतुलन बनाएंगे और फिर श्वास छोड़कर वापस लाएंगे। फिर श्वास भरकर श्वास को अंदर रोककर पैर को सामने उठाकर सीधा रखेंगे और श्वास छोड़कर वापस आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सरल है, मेरुदंडासन की तुलना में यह अभ्यास सरल है और इसमें भी हम अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर संतुलन बनाते हैं। और मेरुदंडासन जो हमने इससे पहले बात किया था उसमें भी इसी प्रकार का संतुलन बनाया जाता है। तो आप इस अभ्यास को पहले कुछ दिनों तक कीजिए तो मेरुदंडासन आपसे भी आराम से बनने लगेगा। तो हमने आज क्या सीखा, एक तो मेरुदंडासन और साथ ही साथ उसकी प्री प्रैक्टिस, उसको सीखने के से पहले इस अभ्यास को करना है जानु नमन का दूसरा प्रकारांतर, जिसमें दोनों पैरों को हम सामने उठा रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। प्रतिदिन हम एक अभ्यास को लेकर आते हैं, उसके लाभ, उसकी सावधानियाँ, साथ ही उसको कैसे करना है, श्वास का क्रम क्या रहेगा, सजगता क्या रहेगी, सभी बातों को हम देखते हैं और उसको सीखते हैं। तो आज का अभ्यास हमारा था मेरुदंडासन। फिर किसी नए अभ्यास के साथ, नई जानकारी के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते, हरिओम तत्सत।